रतनपुर नामक गांव में दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। उनके माँ बाप की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन मीना अपना और अपनी बहन रीता का दूसरे के घरों में काम करके पेट पालती थी। एक दिन की बात है, ऐसा रोज रोज कैसे चलेगा। रोज रोज की वही दिक्कत, ना ही खाने के कुछ भी अच्छी चीजें, ना ही पहनने के कपड़े। मैं भी क्या करूं रीता बहन, इसके अलावा मुझे कोई और काम भी तो नहीं आता। एक बात बोलूं मीना, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ घरों में काम करूं। खबरदार रीता, जो तूने ऐसी बात कही, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। तू मन लगा कर पढ़, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। मीना की बात सुनकर रीता चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती, जाकर चुपचाप सोने चली जाती है। क्या करूँ इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और ये तो काम करने की जिद करके बैठी है। और अगले दिन, रीता रीता, अरे ओ रीता, मैं काम करने जा रही हूँ और ध्यान रखना अपना, किसी को घर में ना आने देना। ठीक है, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, मैं ध्यान रख लूंगी। मीना अपने मालकिन के घर काम करने को चली जाती है और काम करने के बाद मीना अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे, तुझे तो अभी परसों ही पैसे दिए थे, फिर से तुझे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई। वो मालकिन जी, मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अभी नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। और क्या करेगी तू अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर? रोज रोज तू पैसे मांगती है, तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए, मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अब तू उसे टीचर बना या कुछ और बना, मुझे इससे नहीं मतलब। देख, मैं तुझे रोज रोज ये पैसे नहीं दे सकती और तू कल से काम पर मत आना। मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए, आप काम नहीं कराएंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। वो मुझे नहीं पता, चल निकल यहाँ से, चल फुट। मीना जब काम करके घर से लौट रही होती है, अपनी मालकिन के बारे में सोचती है और मन में उसे ख्याल आता है कि उसकी बहन रीता उससे पैसे मांगेगी तो वो उसे कहाँ से देगी। मीना ये सोचते सोचते वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल मीना को रोते हुए देख रही होती है। तभी चुड़ैल मीना के सामने आ जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल! मीना चुड़ैल को देखकर भागने लगती है। अरे अरे, भागो मत, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। मैं कैसे मानूंगी कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगी? हाँ? अरे, मैं कुछ नहीं करूँगी। पहले तुम ये बताओ कि तुम इस तरह रो क्यों रही थी? हाँ? मीना फिर चुड़ैल को सारी बात बताती है। अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बस अपने घर जाओ। मीना जब घर जाने लगती है तो चुड़ैल भी उसके साथ साथ उसके घर जाने लगती है। पर इस बात का पता मीना को नहीं चलता कि चुड़ैल भी उसके साथ उसके घर आ रही है। और वो चुड़ैल मीना के साथ उसके घर आ जाती है और उसके घर आते ही मीना की बहन रीता मीना से पैसे मांगती है। अरे मीना, तुम अपने मालकिन से पैसे मांग कर लाई? अरे नहीं, मालकिन ने तो मना कर दिया। पर तू चिंता मत कर मेरी बहन, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम तो जरूर ही कर लूंगी। मीना ने मन ही मन सोचा कि मैं रीता को कैसे बताऊं कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। अरे मीना, क्या हुआ? आज कुछ बात है क्या? तुम बड़ी उदास लग रही हो। मीना रीता की बात सुनकर रोने लगती है।
और फिर उसे बताती है कि मालकिन ने उसे काम पर आने से मना कर दिया है। फिर मीना रीता से बोलती है, अच्छा छोड़ ये सब तू, मैं तेरे लिए कुछ रसोई में जाकर खाने का बना कर लाती हूँ। मीना जब रसोई घर में जाती है तो वो देखती है, अरे रसोई घर में तो कुछ भी खाने का सामान नहीं बचा है। अब मैं रीता को क्या खिलाऊंगी, क्या बना के दूं? तभी मीना रसोई घर में रखे ऊपर एक डब्बे को देखती है और उसे उतारती है और वो देखती है कि उसमें थोड़े से चावल रखे थे और मन में सोचती है, अरे कम से कम रीता के तो पेट भर जाएंगे, मैं इसे बना देती हूँ। वो चावल बनाकर रीता को खाने के लिए देने जाती है। ये ले रीता, आज ये चावल खा के ही काम चला ले, आज तो बस यही है। रीता देखती है कि मीना ने अपनी थाली नहीं लाई। मीना, तुम्हारी थाली कहाँ है? मीना कुछ नहीं बोलती तो रीता सब समझ जाती है और रीता चावल में पानी मिलाकर आधा मीना को दे देती है और आधा खुद खाती है। और चावल खाते खाते मीना रोने लगती है। तभी रीता के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ बिजनेस करें। और रीता मीना से कहती है, मीना क्यों ना तुम हमारे स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेचो। मेरे स्कूल में एक आंटी स्कूल के बाहर खाने पीने की चीजें बेचती है, उनकी बहुत कमाई होती है। क्यों ना तुम भी मेरे स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेचो। पर तेरे स्कूल के पास चिल्ली पोटैटो बेचना क्या ठीक रहेगा? तुझे अजीब नहीं लगेगा? नहीं मीना, मुझे क्यों अजीब लगेगा? तो फिर ठीक है, कल से मैं चिल्ली पोटैटो बेचूंगी। फिर दोनों बहनें बातचीत खत्म होते ही सो जाती हैं। आधी रात को रीता का पेट ना भरने के कारण उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। मीना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरा पानी वाले चावल से पेट नहीं भरा, लगता है आज तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। रीता जब उठकर पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ बहुत सारा भोजन रखा देखती है और दोनों बहनें भोजन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों मिलकर भोजन करती हैं और फिर सो जाती हैं। मीना सुबह जल्दी उठकर चिली पोटैटो बनाने की तैयारी करने लगती है। रीता, मैं चिली पोटैटो बेचने जा रही हूँ, तुम समय से स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है मीना। मीना ऐसा कहकर चिली पोटैटो बेचने चली जाती है। वो चिली पोटैटो लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है। दीदी दीदी, मुझे चिली पोटैटो देना तो। फिर मीना उसे चिली पोटैटो देती है। वो बच्चा चिली पोटैटो खाता है और बोलता है, अरे वाह दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक प्लेट और देना। अरे वाह, तुझे चिल्ली पोटैटो अच्छे लगे? हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे और खाना है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। मीना उस बच्चे को और चिल्ली पोटैटो देती है। देखते ही देखते उसके सारे चिल्ली पोटैटोज बिक जाते हैं और वो शाम को अपने घर आ जाती है। इस तरह से उसके चिल्ली पोटैटोज बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिकने लगे। अब देखते ही देखते उसके दुकान में पूरी भीड़ लग जाती थी। उसके चिल्ली पोटैटोज तुरंत बिक जाते थे। वो अपनी बहन रीता से कहती है, अरे रीता, अब तो दुकान में इतनी बिक्री होने लगी है कि मुझे अब एक हेल्पर की जरूरत हो गई है, मैं इतनी भीड़ अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। अरे तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो मुझे पेड़ के नीचे मिली थी? हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारी तब से मदद कर रही हूँ। अरे कैसे? और तुम यहाँ कैसे आई? मैंने उस दिन जब देखा था तुझे, तभी मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगी और मैं उसी दिन तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आ गई थी
और उस रात को जब तुम दोनों भूखे सो गई तो भूख लगने पर जो खाना मिला था वो मैंने ही तुम दोनों के लिए रख दिया था। अच्छा, वो रात में इतना सारा खाना तुमने रखा था क्या? हाँ, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए खाना प्रकट किया था। अच्छा, तुम दोनों मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। अच्छा, तो तुम हमारी चिली पोटैटो बेचने में मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। और अगले ही दिन से मीना और चुड़ैल दोनों मिलके रेड़ी लगाते हैं और खूब सारी चिली पोटैटोज बेचते हैं और उनकी अच्छी कमाई होने की वजह से वो रीता को अच्छे से पढ़ने में उसकी मदद कर और इस तरह से अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद कुछ समय बाद ही रीता अपने ही स्कूल में टीचर बन जाती है।